दोस्तों नमस्कार। ये वक्त बड़ा गंभीर है। दुनिया का एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होना जहां एक गलत पोस्ट, एक गलत बयान और एक गलत फैसला पूरी मानवता को युद्ध की आग में झोंक सकता है। आज मैं आपसे सीधे और साफ कह रहा हूं, क्या हम सच में तीसरे विश्व युद्ध के किनारे खड़े हैं? ये सवाल मजाक नहीं है, ये सवाल हमारे आने वाले कल का सच बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो बातें बोली हैं, वो केवल एक राजनेता का भाषण नहीं, बल्कि एक ऐसा धक्का है जो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स की दीवार हिला सकता है। ट्रंप कह रहे हैं नाटो को हथियार मिलते रहेंगे और वो चाहे जैसे उनका इस्तेमाल करें। अब जरा सोचिए, हथियारों की सप्लाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है बारूद को लगातार तेल डालना, और जब बारूद में आग लगती है तो जलते सिर्फ टैंक या मिसाइल नहीं, जलती है इंसानियत, जलते हैं घर और जलते हैं सपने। दोस्तों, आज तांडव शो में हम गहराई से समझेंगे, क्या ये बिग पॉलिसी शिफ्ट सच में पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है? अमेरिका, रूस, यूरोप और नाटो की असल चाल क्या है? और इस सबसे बीच भारत को कैसे समझदारी और सनातन दृष्टि से खड़ा होना चाहिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये चर्चा दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। दोस्तों, रूस यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल गेम है जहां हर ताकतवर मुल्क अपनी गोटियां चल रहा है। सोचिए, एक तरफ रूस है जो अपने सुपर पावर वाले अहंकार को बचाने में जुटा है। दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे यूरोप और नाटो ने एक मोहरा बनाकर रख दिया है। और तीसरी तरफ है अमेरिका, जिसे हमेशा से यही चाहिए कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि उसका असली धंधा है हथियार बेचना। ट्रंप ने जो लाइनें बोली, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई वेपन्स टू नाटो फॉर नाटो टू डू व्हाट दे वांट टू डू, ये सीधा सीधा इशारा है कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं। इसका मतलब है गोलियां चलेंगी, मिसाइलें चलेंगी, टैंक्स घूमेंगे और साथ में हथियारों की कंपनियां अरबों खरबों डॉलर कमाएंगी। अब जरा गहराई में जाइए। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतनी ज्यादा आम जनता पिसेगी। रूस में गैसोलीन की लाइनें बढ़ेंगी, यूरोप में महंगाई और बेरोजगारी का दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन में हर परिवार, हर गांव युद्ध का मैदान बनेगा। दोस्तों, सच यह है कि जियो पॉलिटिक्स के नाम पर दुनिया की बड़ी ताकतें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट साध रही हैं। नाटो और यूरोप की मदद दरअसल मदद नहीं है, यह है प्रॉफिट गेम। और यहां एक बड़ी बात है आपके जानने के लिए, वेपन्स की सप्लाई का मतलब पीस नहीं, बल्कि वॉर का एक्सटेंशन होता है। यही है असली आग जो कागज पर डिप्लोमेसी के नाम से जल रही है और जमीनी हकीकत में करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ये वही ट्रंप है जो कभी कहते हैं रशिया को टेरिटरी दे दो, लैंड स्वैपिंग कर लो, मामला खत्म। और आज वही आदमी कह रहा है यूक्रेन अपनी सारी खोई हुई जमीन वापस ले सकता है नाटो के सपोर्ट से, और चाहे तो रूस के अंदर भी घुस सकता है। अब सोचिए, क्या ये विजन है या इल्यूजन है? असल में ट्रंप का पैटर्न यही है, कभी एक बात बोलेंगे, फिर 3 महीने बाद उसका उल्टा बोल देंगे और बीच में पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके अपना पॉलिटिकल ड्रामा चलाते रहेंगे। मैं साफ कहता हूं, ट्रंप वो नेता है जिसे खुद के देश का इतिहास ठीक से याद नहीं रहता। उसने कहा था इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कई सेंचुरी से चल रही है। उसने कहा था मोदी, पुतिन, जी जिनपिंग, किम जोंग, इन सब की गहराई उसे समझ नहीं आती। तो सवाल यह है, जो आदमी ग्लोबल लीडर्स को सही से पहचान ही नहीं पाता, वो वर्ल्ड वॉर 3 जैसे मुद्दे पर कैसी डायरेक्शन देगा? दोस्तों, ये आदमी ग्लोबल चेस खेलना चाहता है, लेकिन चेस बोर्ड पर किंग और पॉन का फर्क भी नहीं समझता। यह आदमी चाहता है दुनिया उसे विजनरी माने, लेकिन असलियत यह है कि वो जियो पॉलिटिक्स का सिर्फ एक इल्यूजनिस्ट है जो बयान बदलकर हेडलाइंस बटोरता है। ट्रंप का हर नया बयान दुनिया के लिए जोक नहीं होता, वो एक रिस्क होता है। और जब ऐसे लीडर्स युद्ध और शांति का फ्यूचर लिखते हैं, तो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन दांव पर लग जाता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, इस पूरे ग्लोबल फायर में भारत की भूमिका क्या होगी? क्योंकि सच तो यह है कि अगर दुनिया सचमुच वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे खड़ी है, तो सबसे अहम प्लेयर भारत ही साबित होगा। भारत के पास है जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग पावर। हम रशिया से भी रिश्ते रखते हैं, अमेरिका से भी डील करते हैं और यूरोप एशिया दोनों में भरोसे की आवाज है। भारत की असली ताकत सिर्फ इकोनॉमी या वेपन्स नहीं, हमारी असली ताकत है सनातन की दृष्टि। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब बाकी मुल्क हथियार बेच रहे हैं, भारत शांति का रास्ता दिखाता है।
दोस्तों ये मत भूलिए कि आज तेल, गैस, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सबकी कड़ी भारत से जुड़ रही है। अगर युद्ध और भड़का तो भारत को ही अपनी न्यूट्रल डिप्लोमेसी से दुनिया को बैलेंस करना पड़ेगा। और एक बात साफ है, भारत ना किसी का पपेट बनेगा, ना किसी का पॉन बनेगा। भारत वही करेगा जो भारत फर्स्ट और राष्ट्र हित में होगा। सनातन हमें सिखाता है, असली शक्ति युद्ध से नहीं, विवेक और न्याय से आती है। इसलिए जब दुनिया बारूद की तरफ बढ़ रही है, भारत के पास एक गोल्डन अवसर है कि वो शांति का दीपक बनकर खड़ा हो। दोस्तों अब सवाल ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, सवाल ये है क्या नाटो और यूरोप उसके इन बयानों पर भी एक्शन लेंगे। अगर हां, तो मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 अब सिर्फ किताबों का शब्द नहीं रहेगा, बल्कि हमारी हकीकत बन जाएगा। सोचिए, एक तरफ लाखों जवान सीमा पर जान देंगे, दूसरी तरफ करोड़ों आम इंसान, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खो देंगे, और तीसरी तरफ हथियार बेचने वाली कंपनियां और युद्ध से फायदा उठाने वाले देश अरबों डॉलर कमाएंगे। दोस्तों यही है आज का सबसे बड़ा ट्रुथ, युद्ध कभी भी इंसानियत का हल नहीं देता, युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश देता है। और यही वो जगह है जहां दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत को चाहिए कि वो अपनी न्यूट्रल डिप्लोमेसी और सनातन की दृष्टि से दुनिया को रास्ता दिखाए। भारत को चाहिए कि वो शांति की अगुवाई करे, क्योंकि अगर भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। आज का तांडव मैसेज यही है, वेपन से शांति नहीं आती, पीस तभी आएगी जब विवेक और न्याय से फैसले होंगे। दोस्तों इतिहास हमेशा याद रखता है कि किसने युद्ध भड़काया और किसने शांति बनाई। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि भारत को इतिहास किस रूप में याद रखेगा। जय सनातन, वंदे मातरम।